हेलो दोस्तों, आईडिया क्लासेज जयपुर में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुमावत आज आपके लिए लेके आया हूँ एक मस्त सा शानदार बैच लेके आए हैं। अपन 10 मिनट का शो करेंगे जिसके अंदर अपन जो आपका जीके है आर्मी का जो जीके आता है उसके टॉपिक वाइज 10-10 क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि इस 10 क्वेश्चन से बाहर आपका कोई सा भी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज और मध्यकालीन इतिहास से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन जो गुलाम वंश है उसके बारे में टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज यानी कि 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, उनका रिवीजन करेंगे यानी कि उनको सोल्व करेंगे। तो आइए अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यानी कि जो आपके मध्यकालीन भारत है उसके टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके गुलाम वंश से आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप है ना इसको सोल्व कर सकते हो। तो याद करने का तरीका क्या होगा, आपको ट्रिक लिखनी है सख्त सा लोंडा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा आपका स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, कैसे हो जाएगा आपका खिलजी वंश। ठीक है, और फिर सख्त यानी कि टी हो जाएगा सख्त सा लोंडा। ठीक है, इस ट्रिक से आपको गुलाम वंश के सभी जो यानी कि डायनेस्टीज है राजवंश उनका नाम याद हो जाएगा। तो स्लेव यानी कि गुलाम वंश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में खिलजी वंश हो जाएगा आपका। टी से हो जाएगा आपका तुगलक वंश। उसके बाद में हो जाएगा एस से यानी कि सैयद वंश। और एल से हो जाएगा आपका लोधी वंश। ठीक है, तो ये आपके गुलाम वंश के यानी कि दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश थे उनका क्रम यहाँ आ गया है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। उसके बाद में आपका खिलजी हो जाएगा, फिर तुगलक और फिर लोधी। ठीक है, सैयद नहीं दे रखा तो उसके बाद में लोधी आया तो लोधी वंश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो आज अपन 10 क्वेश्चन करेंगे गुलाम वंश के। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपका जो गुलाम वंश है वो कब से कब तक था। तो ये 1206 ईस्वी से स्टार्ट होता है और कहाँ तक 1290 ईस्वी तक चलता है। पहला वंश आता है दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, जिसे क्या मामलूक वंश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मामलूक वंश भी। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कब से कब तक था, 1206 से 1210 तक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था। तो इसकी मृत्यु होती है कि मान लो यानी कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा है जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। तो किसकी मृत्यु हुई थी, वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अब कुछ जो आपका ऐबक के बारे में कुछ डिटेल आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। यानी कि जो आपका अजमेर है, तो अजमेर में 2.5 दिन का यानी कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, वो आपका 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसने बनाया था, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो आपकी कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य स्टार्ट किसने करवाया था, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसके बाद में ये किसने यानी कि संपूर्ण कार्य किसने कराया था, यह आपका इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की संस्थागत रूप से लागू किया, यानी कि एकता प्रणाली किसने स्टार्ट की। तो सबसे पहले आपका गुलाम डायनेस्टी है, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल आता है। उसके बाद में आएगा आपका इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने ही एकता प्रणाली स्टार्ट की थी। तो इल्तुतमिश के बारे में आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले यानी कि जो गुलाम वंश है उसका वास्तविक संस्थापक कौन था, आपका इल्तुतमिश था। ठीक है,
उसके बाद में इक्ता प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। तीसरा क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था, यानी कि कंप्लीट कुतुब मीनार जो आपकी कितनी 225 फीट की इसने बना दी थी, ठीक है। और उसके बाद में यानी कि तुगलक वंश का जो मोहम्मदीन तुगलक है, उसके बाद में बिजली गिरने के बाद में इससे वापस रीनिर्माण करवाया था किसने? फिरोज तुगलक ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा इसने करवाया। इक्ता प्रणाली ये करो स्टार्ट करता है। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका तुर्कान ए चियालगानी। तुर्कान ए चियालगानी प्रथा किसने स्टार्ट की थी? ये आपके इल्तुतमिश में। अब ये होती क्या है, ये इसने क्या किया कि जो आपके गुलाम थे ना, 40 गुलाम सरदारों का इसने ग्रुप बनाया था, तो उसको क्या बोला जाता है? तुर्कान ए चियालगानी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान डेस की बेटी थी। तो रजिया सुल्तान है वो किसकी बेटी थी? तो यानी कि जो इल्तुतमिश है उसके बाद में शासनकाल आता है आपका किसका? रजिया सुल्तान का। तो ये किसकी बेटी हो जाएगी? आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन? रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन और आते हैं जो आपके सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे कि प्रथम महिला शासिका यानी कि प्रथम महिला शासिका कौन थी आपकी? वो एकमात्र कौन थी? रजिया सुल्तान, ठीक है। यानी कि दिल्ली सल्तनत की या भारत के यानी कि जितने भी जो भारत का इतिहास हो उसमें एकमात्र महिला शासिका सुल्तान बनी, वो कौन थी? आपकी रजिया सुल्तान। और ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। उसके बाद में बात करते हैं नौरोज नामक प्रसिद्ध पारसी त्योहार की शुरुआत किसने की? अब जो दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान का शासन खत्म हो गया था उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। रजिया सुल्तान 1236 में आपकी क्या बनी थी? इसकी पहली मुस्लिम महिला शासिका बनी थी। तो 1236 में रजिया सुल्तान बनती है। उसने याकूब को है ना अमीर ए खैरात यानी कि जो घोड़ों का सराय नियुक्त कर दिया। उसके बाद में दिल्ली के सामंत इससे नाराज हो जाते हैं और इसको पद से हटा देते हैं। और रजिया सुल्तान की शादी होती है अल्तुनिया के साथ होती है। और 1240 में यानी कि हरियाणा के कैतलिस्तान पे इसके डाकुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में आता है आपके दिल गुलाम वंश में किसका? बलबन का शासनकाल आता है। तो बलबन ने क्या कर दिया, यानी कि नवरोज त्योहार यानी कि फारसी न्यू ईयर है ये, तो ये किसने स्टार्ट किया था? गियासुद्दीन बलबन ने। तो नवरोज त्योहार आपका स्टार्ट किसने किया? गियासुद्दीन बलबन ने। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किताब उल हिंद जो भारत का यानी कि मध्यकालीन इतिहास की एक पहली किताब थी, किताब उल हिंद, वो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके अल बरूनी ने। यानी कि भारत का इतिहास दर्शाने के लिए एक किताब लिखी गई अल बरूनी द्वारा। कौन सी? किताब उल हिंद। और ये किसके? मोहम्मद गौरी के शासनकाल में था आपका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो गयासुद्दीन बलबन है उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका कब से? 1266 से लेके 1287 तक ये इसका शासनकाल रहा था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जो आपका गयासुद्दीन बलबन है उसके बारे में तीन चार बातें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात, इसका वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था इसका वास्तविक नाम, ठीक है। और इसको उलुग खां की उपाधि दी गई थी। किसकी? उलुग खां के नाम से भी ये प्रसिद्ध था आपका। कौन? गयासुद्दीन बलबन। और इसने क्या किया, यानी कि इसके द्वारा कौन सी प्रथा चल रही, यानी कि इसने जो इल्तुतमिश द्वारा यानी कि तुर्कान ए चियालगानी की स्टार्ट किया था 40 सरदारों का ग्रुप। इसका विनाश इसी ने किया था, यानी कि इसको खत्म किसने किया था? आपके गियासुद्दीन बलबन द्वारा। और इसके द्वारा ही आपका नवरोज त्योहार स्टार्ट किया गया था।